हार के बाद आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेताओं पर चोरी के आरोप भी लग रहे हैं, तो वहीं कोर्ट से भी उनके लिए बुरी खबर आ रही है। सत्ता से बाहर होते ही आपके नेता मुश्किल में फंस गए हैं। अब वो अपने कारनामे छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन छुपाने से पहले ही वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर जो खबर आई है उससे लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद बड़ी ही चालाकी से जनता को अपने झांसे में लेने के लिए पार्टी के नाम में आम आदमी जोड़ा गया। पार्टी के नाम में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी इसलिए जोड़ा ताकि आम लोग खुद को इस पार्टी के साथ जोड़कर देखें कि ये तो आम लोगों की पार्टी है। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपके नेता आम से खास बन गए। लेकिन इस चुनाव से पहले आम आदमी वाले नैरेटिव को पीएम मोदी ने एक ही झटके में आपदा में बदल दिया और केजरीवाल की पार्टी की दिल्ली से विदाई हो गई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासे हुए हैं उससे दिल्ली वाले ही नहीं, देश के लोग भी चौंक गए होंगे। वहीं संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई है। इन तमाम खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के कारनामे अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या क्या किया और इसका खुलासा अब हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं पर सबूत मिटाने का भी आरोप लग रहा है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से जनता के पैसों का इस्तेमाल अपने लिए किया है वो सब देखने को मिल रहा है। शीश महल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के लिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और लूट के सारे मानक ध्वस्त कर दिए। लोग सोच भी नहीं सकते वो केजरीवाल ने कर दिया है। समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल ने सिर्फ जनता के पैसों से मौज मारी है। हर जगह उन्होंने जनता को ठगा है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने परिवर्तनकारी को सत्ता में बिठाया था एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ जनता को ठगना जानता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी का हाल बेहाल है। वो किसी भी तरह से इस बात की चिंता में है कि उनकी मौज कम ना हो। जनता को गुरबत में डालकर शीश महल बनाने वाले केजरीवाल पर कौन सी नई लूट करने का आरोप लगा। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी पर अब सरकारी वीडियो डिलीट करने का भी आरोप लगा। बीजेपी का कहना है कि जैसे जैसे केजरीवाल की सच्चाई सामने आ रही थी, उनको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने वीडियो को हटा दिया। दरअसल दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से पूर्व सीएम केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को चुराने का आरोप लगा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है, का नाम बदलकर अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। एक्स हैंडल का नाम बदलने के मुद्दे पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चोरी और सीनाजोरी दिल्ली सीएमओ का ऑफिशियल अकाउंट दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होता है और जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके लिए काम करता है। लेकिन केजरीवाल इस अकाउंट को बदलकर आज अपना अकाउंट बना लेते हैं। उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो दिल्ली के सीएमओ ऑफिस को फॉलो करते हैं, अरविंद केजरीवाल को नहीं करते। इस तरह से उसे टेक ओवर करना सीधे सीधे चोरी है, एक तरह की डिजिटल लूट है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो राज्यपाल से इस मामले को में जांच और आईटी विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में तमाम घोटाले किए, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शिक्षा घोटाला, और अब वो डिजिटल लुटेरे भी बन गए। इसकी हम निंदा भी करते हैं। साथ ही माननीय राज्यपाल से इस बात की मांग करते हैं कि तुरंत दिल्ली सरकार के आईटी विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, कानूनी जांच की जाए। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सचदेवा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार की हार के बाद आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर सीएमओ दिल्ली के एक्स हैंडल को केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया है। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता बिजेंद्र गुप्ता ने यूट्यूब से वीडियो डिलीट करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा है, जैसे जैसे केजरीवाल की सच्चाई सामने आ रही थी, उसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से वीडियो को हटा दिया। दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से विधानसभा सत्रों और सरकारी कार्यक्रमों की पुरानी वीडियो हटकर केजरीवाल ने अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की है। जो केजरीवाल पारदर्शिता की बात करते थे, वही आज उनने झूठे और नाकामी के पोल खुलने के डर से सरकारी डिजिटल दस्तावेज मिटवा रहे हैं। ये जनता के साथ विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी जितना भी छिपाने की कोशिश करे, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। दर्शकों, अब सोचने वाली बात है कि केजरीवाल की करतूतों की पोल खुलेगी तो वो जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे। दिल्ली में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है, तो वहीं हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है।
अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ मीटिंग पर मीटिंग खेल रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब वो पार्टी बचाने के मिशन पर हैं। हार के बाद पार्टी के ज्यादातर नेता निराश हैं। केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें डुबा दिया है। वहीं अब सत्ता में रहते हुए क्या कांड किया था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से बीजेपी की सरकार काम करेगी। बीजेपी का फोकस गुड गवर्नेंस पर होगा। इसके लिए तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने की घोषणा की है। कैग की रिपोर्ट पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पेश की जाएगी। ऐसे में अब सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कारनामे किए हैं, सब बाहर आने वाला है। दर्शकों, दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही अधिकारी एक्शन मोड में हैं और विकास कार्यों पर काम होना शुरू भी हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने विकसित दिल्ली का नारा दिया था। जनता ने उनके वादों पर भरोसा कर उन्हें सत्ता की चाबी सौंप दी है। दिल्ली में अभी नई सरकार अस्तित्व में नहीं आई, लेकिन अफसर उनकी अगुवानी में जुट गए हैं। दिल्ली में अगले सप्ताह बीजेपी सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के बीच अफसर विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और सीवर ओवरफ्लो के साथ ही जल भराव से निपटने के लिए 100 दिन के एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र ने हाल ही में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें अपना एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक्शन प्लान में 15 दिन मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। सभी विभाग प्रमुखों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए बैठक मसौदा नोट करने का काम करें जिन्हें नई बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग 100 दिनों के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच की घोषणा की है। विकसित दिल्ली बनाने, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने और दिल्ली वासियों की समस्याओं के समाधान का भी वादा किया गया है। इसे लेकर बीजेपी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बीजेपी को एक्शन में देखकर अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है और वो बीजेपी पर अभी से आरोप लगाने लगे हैं, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर जांच शुरू होने पर वो कहें कि बीजेपी को घेरा जा सकता है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार बिजली कटने की शिकायतें आ रही हैं। ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो अब आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। जो कैग रिपोर्ट को वो छुपा रहे थे, उससे अब पर्दा उठने वाला है। इसीलिए अभी से आम आदमी पार्टी के नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कानून को अपने हाथ में लेकर समझ रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन अब कोर्ट भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। इसलिए तो कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल सीएम रहते गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। संजय सिंह भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब एक बार फिर संजय सिंह की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ तो दिल्ली में हार मिली, तो दूसरी तरफ कोई विधायक जेल जाने की कगार पर है, तो सांसद भी कतार में हैं कि कब उनको जेल हो जाए, किसी को पता नहीं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता के जो पाप हैं वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। दिल्ली वालों ने पहले आम आदमी पार्टी को घर बिठाया और अब कोर्ट संजय सिंह को बुला रही है, कह रही है कि नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। दर्शकों, दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में हैं। अभी हार के गम में वो बाहर भी नहीं निकले कि संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई तेज हो गई। संजय सिंह कोर्ट को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कोर्ट ने जब संजय सिंह को अंतिम चेतावनी दे दी। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया है। बृहस्पतिवार को उनके अधिवक्ता ने संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मौका देने की मांग की। सांसद के नहीं आने में उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही टल गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को
बंधुआ कला थाने के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति के सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया था। बृहस्पतिवार को सांसद के अधिवक्ता और कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मौका दिया जाए। कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर सांसद को हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि तय की। सुल्तानपुर में करीब 23 साल पहले बिजली, पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में इन सभी पर सड़क को जाम करने और धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी और प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की थी। एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, पूर्व सभा विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों को करीब 1.5 साल पहले दोषी ठहराया था और सभी को 3-3 महीने के कारावास और 1,500 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दर्शकों, इस मामले में संजय सिंह कब से कोर्ट को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद वो बहानेबाजी कर कोर्ट जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने संजय सिंह को हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अगर अब भी वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं संजय सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, खुद की भी सीट में नहीं बचा पाए। जो अरविंद केजरीवाल ये दिखते थे कि उनके अलावा कोई दिल्ली का सीएम नहीं बन सकता, वो कोप भवन में पहुंच गए हैं। घर में बैठकर हार पर चिंतन कर रहे हैं। बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहने वाले लोग अब घर में बैठेंगे और बीजेपी दिल्ली चलाएगी। हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बुरा हाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आम आदमी पार्टी का नेता का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे लोग सन्न रह गए। अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को दिल्ली का राजा समझ रहे थे, उनका तो हाल काफी बुरा है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से राजनीति में उठकर खड़े हो पाना काफी मुश्किल है। जो खबर आई है उससे केजरीवाल को उनकी सियासी ताकत समझ आ गई होगी कि कहां वो और कहां पीएम मोदी हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली एक हार से आम आदमी पार्टी के नेताओं के हाल भी बद से बदतर हो गए हैं। कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है तो कोई अपनी नैनो गाड़ी निकाल कर घूम रहा है। जिनके पांव जमीन पर नहीं आते थे, वो सत्ता जाते ही अपने रसूख का पानी काला कर चुके हैं। दर्शकों, दिल्ली के लोगों ने ये बता दिया कि दिल्ली की जनता बदलाव के लिए और विकास के लिए वोट डालती है। विकास नहीं तो वोट नहीं। फ्री का जाल से दिल्ली वालों ने अपने आप को फ्री कर लिया है। अब दिल्ली सरकार के शीर्ष नेता और हार चुके विधायक, जो बीजेपी के नेताओं से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वो सौरभ भारद्वाज यूट्यूब पर नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। चुनावों में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज अब एक नए अंदाज में नजर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, जहाँ रोजाना किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इस चैनल का नाम बेरोजगार नेताजी रखा गया है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कल से मैं एक नए प्लेटफॉर्म पर आपके बीच आ रहा हूं। अब यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़िए, जहां हम हर रोज नए विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय भी अपनी पुराने रंग में नजर आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को विदा होते ही पार्टी के नेताओं के रहन सहन और तरीके बदल चुके हैं। अब वो बेहद साधारण अंदाज में दिखाई देने लगे हैं। कुछ ऐसे ही रंग में बुधवार को दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री और बाबरपुर विधानसभा सीट से विजयी उम्मीदवार गोपाल राय दिखाई दिए। चुनाव में पार्टी की हार के बाद वो अपनी पुरानी नैनो कार से बेहद सादगी के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। हालांकि गोपाल राय का नैनो में सवारी करना लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। इसमें लोगों को सादगी कम करने और नौटंकी ज्यादा दिखाई दी। सोशल मीडिया पर उनका नैनो वाला वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। साथ ही कटाक्ष करके उनकी खिंचाई भी की जा रही है। लोगों ने नैनो के लिए भी ड्राइवर रखने पर सवाल उठाए। गोपाल राय के अब नैनो में घूमने और चुनाव के दौरान घूम रहे गाड़ी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर एक यूजर ने लिखा, चुनाव हारते ही आपके नेताओं का ड्रामा चालू हो गया। गोपाल राय अब नैनो में निकले हैं और इलेक्शन से पहले थार में घूमते थे। ये एक पूरी ड्रामेबाज पार्टी है। वहीं एक यूजर ने लिखा, इतना सब हो गया लेकिन ओवर एक्टिंग अभी भी
दी है। वहीं लोगों ने केजरीवाल को भी उनकी असलियत बता दी। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इसमें सवाल पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो जनता अपने प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद करेगी। सर्वे में सामने आया कि 51.2% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर सहमति जताई है, जबकि 1.2% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंद बताया। ऐसे में अब केजरीवाल समझ गए हैं कि जिस पीएम मोदी से वो पंगा लेते थे वो उनके कितने आगे हैं। आपको बता दें, सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के इस सर्वे में दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं। वो भी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं। 24.9% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। ऐसे में अब केजरीवाल को समझ जाना चाहिए कि वो भी राजनीति के काफी कच्चे खिलाड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें